और ये दूसरी मस्जिद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? तो इस वक्त हमें सरायजीवो में, अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो हमने बेलग्रेड से अपना सफ़र शुरू किया, बेलग्रेड को विज़िट किया और उसके बाद हमने बेलग्रेड से बाय बस जो है सरायजीवो के लिए सफ़र किया। और आज ही मैं बेलग्रेड से सरायजीवो आया हूँ। तकरीबन 7 घंटे की बस राइड थी। तो हॉस्टल में चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया है, क्योंकि ज़ाहिर है 7 घंटे का सफ़र था। तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फ़्रेश होकर जो है मैं अब बाहर निकला हूँ थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि 2-3 काम करने थे। करेंसी एक्सचेंज करवानी थी, फिर इसके अलावा सिम लेनी थी, क्योंकि मेरे पास जो पिछली सिम थी सर्बिया की, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब मैं बोस्निया में एंटर हुआ हूँ तो वो बंद हो गई थी, मतलब उसका इंटरनेट नहीं आ रहा था ना, तो इस वजह से मैं इंटरनेट के बगैर ही था। तो जी, तो फिर हमें इंटरनेट के बगैर तो आपको पता है इस वक्त चलना मुश्किल होता है, आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं मैप के ऊपर, तो इंटरनेट के बगैर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सिम बहुत ज़रूरी थी। तो हमने बाहर निकल के सबसे पहले सिम लिया है, फिर करेंसी एक्सचेंज करवाई है। और यहाँ की बोस्निया की करेंसी जो है वो मार्क है, और इसका आपको 1 यूरो में 1.95 और सम टाइम 2 मार्क भी मिल जाते हैं आपको, मतलब आप समझ लें डबल है 1 यूरो या $1 का। तो हमने करेंसी एक्सचेंज करवाई है, उसके बाद खाना खाया है, और अब ये इनकी एक मेन स्ट्रीट है, एक वॉकिंग स्ट्रीट, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं इनकी शॉपिंग वगैरह की। और इस तरह इसका नाम है फरहदीजा स्ट्रीट। में भी मैं नाम पता नहीं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। ये काफ़ी मॉडर्न स्टाइल में है, आपको यूरोपियन टच की यहाँ बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी राइट और लेफ़्ट। काफ़ी लोग जो है यहाँ पे वॉक करते हुए, अभी शाम हो रही है, तकरीबन वही 4:30 हो गए हैं, मगरिब का टाइम यहाँ होने वाला है। 5 मिनट तक आई थिंक मगरिब का टाइम है, 4:30। तो दिन वही छोटे हैं क्योंकि सर्दी हैं। ये वही फरहदीजा स्ट्रीट के अंदर ही एक चर्च, काफ़ी प्यारी
बिल्डिंग है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ सर्बिया से किया था और सर्बिया को घूमने के बाद अब हम बोस्निया में आ गए हैं और ये बोस्निया का कैपिटल सराजेवो। कुछ लोग सराइवो भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में अगर हम देखें तो सराजेवो है। ये लिखा हुआ है इस शहर का नाम सराजेवो म्यूज़ियम। यहाँ म्यूज़ियम काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ही बैड हिस्ट्री रही है इधर जंगों को लेके। बहुत ज़्यादा इधर कत्लो गारत हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब ये मुल्क जो हैं कुछ बेहतर हुए हैं पिछले 20-30 सालों में। यहाँ पर वही इनकी आपस की खाना जंगी, जैसे ये एक कंट्री हुआ करता था उसके बाद टूट गया और फिर अलग अलग कंट्रीज़ बन गए। बोस्निया जो है वो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ पे बोस्निया के अंदर आलमोस्ट 65 जो है वो मुस्लिम आबाद हैं और फिर बाकी के जो हैं वो कुछ सर्ब्स वो आबाद हैं। ये देखें हम यही फरहदीजा स्ट्रीट के एक कोने पे जो है ये खूबसूरत मस्जिद ऑटोमन स्टाइल की। क्योंकि इस रीजन को जो है ऑटोमन्स ने ही आबाद किया, उन्हीं के अंडर ये रहा है और इस्लाम भी ऑटोमन की वजह से ही इस रीजन में आया है। तो बोस्निया जो है वो एक मुस्लिम मुल्क है। जहाँ से हम आए हैं सर्बिया से वो ऑर्थोडॉक्स का है, क्रिश्चियंस का, लेकिन जो बोस्निया यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है और यहाँ पे कुछ कब्रें भी हैं। तो ये भी ऑटोमन्स दौर की ही कब्रें लग रही हैं क्योंकि इनके जी, तो मगरिब का वक्त हो गया, यहाँ पे अज़ान हो रही थी, इस वजह से मैं ख़ामोश हो गया था। अभी आपको एक पीछे मस्जिद दिखाई है और अभी हमने तकरीबन 2 मिनट और वॉक की है तो ये अगले जो है कॉर्नर पे एक और मस्जिद है। ये आप देख सकते हैं मीनार उसका मस्जिद का, ये दूसरी है।
जी, तो मगरिब का टाइम हो रहा था, मगरिब की अज़ान हो रही थी, तो हमने फटाफट जो है वो वज़ू करके का पहले नमाज़ पढ़ लें बाजमात। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद ये मस्जिद का सहन है। अगर आप में से कोई लोग गए हैं इस्तांबुल, तो वो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल आपको यहाँ पे वही फ़ील आ रहा है कि जैसे आप इस्तांबुल में घूम रहे हैं। मस्जिद के सामने ही एक बेकरी है, बोस्नियन बेकरी। आप ये दीवार देखें, इतनी पुरानी है। वो ज़बरदस्त जो है ना ये शहर है, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा पहली बार है यहाँ, लेकिन बहुत आला। अभी जैसे जैसे शाम हो रही है, ठंड भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी बेलग्रेड की तरह ठंड है काफ़ी। कुछ सोवेनियर्स हैं। आज तो अभी हम आए हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन यहाँ पे हमारा स्टे है, तो फिर कल आराम से घूम के जो है अपने लिए सोवेनियर्स लेंगे, क्योंकि सोवेनियर्स तो मस्ट है ना। ये की चेन्स हैं और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के नाम लिखे हुए हैं। लो जी, पहली नज़र आयशा नाम पे पड़ी है। इसमें अली। इन्होंने थोड़ा सा स्पेलिंग्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट किए हुए हैं अपनी बोस्नियन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन अरबिक में वो सेम ही है। एक छोटी सी गली और इसमें सामने एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी अंधेरा है इसमें ना। मिठाई की काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पर। इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के बकलावे।
नहीं, इस गली में हमें चलते हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और 10 मिनट में ये थर्ड जो है वो मस्जिद अब ये सामने आ गई है। यानी कि 10 मिनट की वॉक पे 3 मस्जिदें हैं और माशाल्लाह सब बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। उम्मीद है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, सराजीवो को एंजॉय कर रहे हैं, सराजीवो की खूबसूरती को। मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। एक शहर में एक वाइब है जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। एक और स्वीट्स की शॉप, इन्होंने देखें कैसे सजाया हुआ है स्वीट्स को। हर कलर अवेलेबल है। और ये है जी हनी हाउस। इनके पास काफ़ी किस्म। हमारी सराजीवो की गलियों में रैंडम वॉक जारी है और हमें एक और छोटा सा बाज़ार दिख गया। चलें इसको भी अंदर से विज़िट करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल में है वैसा ही। That one there. रियली यहाँ मुझे आके सराजीवो में ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं इस्तांबुल में ही घूम रहा हूँ। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि ये जो सराजीवो शहर है ये इस्तांबुल का ही बहन भाई है, क्योंकि उन्होंने ही इसको आबाद किया है और इसी वजह से सेम है। उसी तरह की गलियाँ, उसी तरह के बाज़ार और वैसी ही मस्जिदें, वैसे ही खानों की भी आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं है कि आपको हलाल फूड मिल जाएगा आराम से हर जगह। इस शॉप में लुई विटॉन भी मिल रहा है। लो जी रोलेक्स पड़ी हैं जी, और ऊपर भी वर्साचे है, डोल्चे गवाना, aqua di Gio, शनैल, सब कुछ मिल रहा है आपको। यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स। जी इस वक्त
जी, तो हम ये इस वक्त सराजीवो में ये म्यूज़ियम ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जेनोसाइड ये विज़िट करने आए हैं। तो अब इसके दौरान मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि अंदर लोग विज़िट कर रहे हैं और शोर होगा, तो इस वजह से ये अब आपने ख़ुद ही पढ़ना है। आप इस म्यूज़ियम को देखें और ख़ुद ही रीड करें, ठीक है। इसमें सारी जो सराजीवो की हिस्ट्री, इनफैक्ट जो बोस्निया की हिस्ट्री है उसके मुतालिक बताया गया कि कैसे यहाँ पे इन पे मतलब जुल्म हुआ है, जो आज से 30-35 साल पहले 90s के अंदर। तो चलें फिर चलते हैं ऊपर और आपको म्यूज़ियम दिखाते हैं।